अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमने मैथमेटिक्स 9th क्लास के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना शुरू किया था चैप्टर वाइज। इसमें हम एक वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज़ जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पेपर के लिए, और उनके साथ साथ जो टीचिंग रिलेटेड टेस्ट होते हैं जो कि एनटीएस कंडक्ट करता है, पीएचडी हो, चाहे वो सीटी हो या एलिमेंट्री स्कूल टीचर हो, इनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर सिस्टम जो है वो नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर होता है, जो कि हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नंबर कंटिन्यू होंगे। इसी तरह नेक्स्ट है होल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो ये होल नंबर का सेट बन जाएगा। इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं और सेट आपके सामने लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास सेट है इंटीजर्स का। इंटीजर में कौन से नए नंबर आ गए? इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स हमारे पास आ गए, -1, -2, -3। तो ये सेट कुछ यूँ बन जाएगा और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इसका मतलब हुआ कि इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी शामिल हैं, 0 भी शामिल है और नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेट है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं, यानी कि डिवाइड की फॉर्म में होते हैं। और P और Q न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर से बिलोंग करेंगे। और ये भी आपने याद रखना है कि डिनोमिनेटर क्यों 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है मगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस केस में इसका आंसर हमारे पास इम्पॉसिबल होगा, रैशनल नंबर नहीं रहेगा। तो रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स इसको हम कह सकते हैं कि 2 इंटीजर्स की रेशो को हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 12/3 2 इंटीजर्स की रेशो है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। ये एक नेचुरल नंबर या होल नंबर है या एक इंटीजर है, तो इसको भी हम रैशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि 4 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। इसी तरह 3/12 या 1/4 ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि ये 2 इंटीजर्स की रेशो है। नेक्स्ट हमारे पास सेट आता है इर्रेशनल नंबर का। इर्रेशनल नंबर से पहले आप ये देख लें कि अगर हमारे पास इक्वेशन है x² = 2 या कोई भी इक्वेशन हो x² = a, जिसको हम सिंप्लीफाई करके x = ±√a लिख सकते हैं। जब हम स्क्वायर रूट को लेंगे, अगर a परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हमारे पास एक नए किस्म का नंबर आएगा जिसको हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। तो वो तमाम नंबर जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो और स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एलिमेंट हो वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। लाइक परफेक्ट स्क्वायर आपके पास कौन कौन से नंबर हैं? 1 है, 4 है, 9, 16, 25, 36, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इनके अलावा कोई भी नंबर हो तो उसका आंसर इर्रेशनल नंबर आएगा। इसके अलावा भी स्पेशल किस्म के इर्रेशनल नंबर मौजूद हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स वो तमाम नंबर्स हैं जिनको हम कैपिटल Q' से डिनोट करते हैं, वो तमाम नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। याद रहे कि P/Q दोनों इंटीजर्स हैं, यानी कि ये रेशो ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। नेक्स्ट सेट हमारे पास है रियल नंबर का। रियल नंबर क्या है? तमाम जो हमने अभी तक नंबर पढ़े हैं उन तमाम को हम रियल नंबर्स कहते हैं, यानी कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, इन दोनों सेट्स का जब यूनियन ले लिया जाए, इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करके एक नया सेट बनाएंगे तो वो हमारे पास रियल नंबर का सेट बनेगा। अब मैंने आपको बताया कि जो हमने तमाम सेट्स पढ़े हैं, तमाम नंबर्स पढ़े हैं, वो रियल नंबर है। तो ये कैसे हैं? आप ये देखें, नेचुरल नंबर का सेट जो है वो होल नंबर के अंदर पड़ा है, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल के अंदर कंटेन है। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, सेट ऑफ होल नंबर जो है वो इंटीजर्स के अंदर कंटेन है, सेट ऑफ इंटीजर रैशनल के अंदर कंटेन है और सेट ऑफ रैशनल नंबर रियल नंबर के अंदर कंटेन है। तो रियल नंबर इन तमाम सेट्स को कंटेन करता है। इसी तरह इर्रेशनल नंबर जो इन तमाम सेट से अलग है वो भी रियल नंबर के अंदर पड़ा हुआ है, रियल नंबर के अंदर कंटेन्ड है। अब आगे जाने से पहले हम टाइप्स ऑफ डेसिमल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की बात आगे होगी, तो इसके लिए आपको डेसिमल की टाइप्स आनी चाहिए। डेसिमल की 2 मेन टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पढ़ लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल को। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वो तमाम डेसिमल्स होते हैं जिनमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं डेसिमल पार्ट के। आपको पता है कि डेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर होगा जिसमें डेसिमल पॉइंट आ जाए। डेसिमल पॉइंट के बाद जो राइट साइड पे नंबर्स हों, अगर वो फाइनाइट हों, महदूद हों, उनको हम गिन सकें, तो वो ऐसे डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है टू एंड, ख़त्म हो जाना। तो ये देखें 0.25 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, टर्मिनेटिंग है। इसी तरह यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पर भी काउंटेबल या फाइनाइट डिजिट्स हैं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं।
नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। दीज डेसिमल्स हैव इनफाइनाइट डिजिट्स एज देयर डेसिमल पार्ट। इनका डेसिमल पार्ट जो है वो इनफाइनाइट डिजिट्स पर कंसिस्ट करता है। लाइक आपके पास एक नंबर है 1.33, इसमें 3 रिपीट हो रहा है, जिसको हम 1.3 और जो रिपीट हो रहा है नंबर उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह ये भी एक नंबर है जो कि चलता जा रहा है, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की ही आगे 2 टाइप्स हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। पहली टाइप है रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, ये कैसे नंबर्स होते हैं? रिकर का मतलब होता है बार बार अकर करना, बार बार आना। तो इन नंबर्स में कोई एक डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट्स रिपीट होते रहते हैं इनफाइनाइटली, यानी कि ये इनडेफिनेटली रिपीट होते रहेंगे। लाइक आपके पास ये नंबर है 1.33, इसमें 3 रिपीट हो रहा है, तो ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और इसमें एक डिजिट रिपीट भी हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। इसी तरह 1.45, 45, 45 और ये चलता रहेगा, 4-5 रिपीट होता रहेगा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। एक तो ये है कि टर्मिनेट नहीं होंगे और दूसरा इनमें ना कोई डिजिट ना ही पेयर ऑफ डिजिट रिपीट होगा। लाइक आपके पास एग्जांपल जो है जो यहाँ पर मैंने लिखी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल की एग्जांपल है, यानी कि इसमें कोई भी डिजिट या कोई भी पेयर ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे। तो इस तरह 3 टाइप्स बन गई, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की, चूंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि वो तमाम नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल है और जिनको ना लिख सकें वो इरेशनल है। अब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि कौन से डेसिमल्स रैशनल है, कौन से इरेशनल है। डेसिमल की हम ये 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं, तो इन टाइप्स की बिना पर एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड एवरी रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर। ये पहले 2 टाइप्स जो हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, इसको शॉर्ट फॉर्म में रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। ये रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हर टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक 1.25 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको मैं 125 डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ, तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म यानी कि रैशनल नंबर बन गया। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल, ये जो आपके सामने लिखा है 1.23, 23, 23 और 23, इसी तरह चलता जाएगा। इसको हम सॉल्व करके जो आपकी बुक में 9th क्लास में लिखा है 122 डिवाइड बाई 99 लिख सकते हैं, यानी कि इस नंबर को जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है, इसको हमने रैशनल नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में, रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स की फॉर्म में लिख लिया। तो ये दोनों डेसिमल्स आपने याद रखना है कि ये रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बच गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल जो है इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो हर वो नंबर जो कि टर्मिनेट भी ना हो और ना ही उसमें कोई डिजिट या पेयर ऑफ डिजिट्स रिपीट हो, वो इरेशनल नंबर होगा। पाई एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह ये नंबर आपके सामने है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। वो तमाम नंबर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो और स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लाइक वो 2 हो, 3 हो, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, इसी तरह जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो वो भी इरेशनल नंबर्स होते हैं। या एक रैशनल और इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट या डिवीजन भी इरेशनल नंबर ही होती है। तो इनकी आपने डेफिनेशन इन टर्म ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी याद रखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने रियल नंबर्स तक पढ़ लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? फ़र्ज़ करें आपके पास एक इक्वेशन है x² + 1 = 0 और यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैं 1 को राइट साइड पर लेके जाऊँगा, तो ये बन जाएगा x² = -1। चूँकि x के ऊपर स्क्वायर है, मुझे उसको ख़त्म करना है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा। स्क्वायर रूट लेने से x का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मगर -1 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझे एक नंबर ऐसा बताना है या 2 नंबर ऐसे बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आ जाए और वह दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर बात करें x = √4 की, यानी इसका मतलब ये है कि क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 4 आ जाए। तो बिल्कुल ऐसे 2 नंबर्स हैं, 2 × 2 = 4 एंड -2 × -2 या -2 × -2 इज़ आल्सो +4। मगर इस केस में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर -1 आ जाए। अगर आप कहते हैं कि 1 × -1
1 टाइम्स -1 इज़ -1, मगर इस केस में दोनों नंबर सेम नहीं हैं, 1 और -1 सेम नहीं है, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो इनका आंसर हमारे पास पॉसिबल नहीं है, इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको हमने एक नाम दे दिया, आई का नाम दे दिया, जिसको हम आयोटा पढ़ते हैं। तो ऐसे तमाम नंबर जो कि स्क्वायर रूट -1 की फॉर्म में होंगे, लाइक स्क्वायर रूट -1 को ही हम आयोटा कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये नंबर है स्क्वायर रूट -4, कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इस केस में हमने क्या करना है, प्रॉब्लम सारी इस स्क्वायर रूट -1 की वजह से है, तो इसको हमने सेपरेट कर लिया, और जो दूसरा नंबर है रियल नंबर 4, उसको हमने सेपरेट स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया। ऐसा हम कर सकते हैं। अब ये नंबर जो है इसको हमने आई का नाम दे दिया आयोटा का, और स्क्वायर रूट 4 2 के इक्वल है, तो ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर 2 आयोटा बन गया। तो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इन तमाम नंबर्स को हम z से डिनोट करते हैं, और ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होंगे। वो तमाम नंबर जो कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हों, जबकि a और b दोनों रियल नंबर्स हैं, जबकि आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 होगा, इन्हें हम कम्प्लेक्स नंबर्स कहेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर्स में या तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, कोई भी नंबर होगा, -1 2 3 कुछ भी हो सकता है, या उनमें आयोटा होगा। तो ऐसे तमाम नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। अब आप देखें आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ये आपने याद रखना है। तो इंटरेस्टिंग बात है कि इनको कम्प्लेक्स नंबर क्यों कहा जाता है। इन नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर इसलिए कहा जाता है कि इनके स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमें नॉन है, वो हमें पता है -1 है, मगर कम्प्लेक्स नंबर खुद उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। स्क्वायर रूट ऑफ -1 हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 पॉइंट 1 पॉइंट और समथिंग, हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, मगर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, तो इस वजह से भी इसको कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। और दूसरा नाम इसका इमेजिनरी नंबर भी है, क्योंकि हमने इमेजिन किया है आयोटा इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। अब अगर आपके पास MCQs में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इसको सॉल्व करें आयोटा पावर 21, तो इसको हम यूजिंग दिस वन आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको यूज़ करते हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 21 एक इवन नंबर है, हमने चूंकि आयोटा स्क्वायर को यूज़ करना है, तो इसलिए आपने इसको ऑड में ब्रेक करना है। नियरेस्ट ऑड नंबर 20 डॉट आयोटा। अब 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 10, चूँकि हमने आयोटा स्क्वायर को यूज़ करना है, तो इसलिए आपने अंदर आयोटा स्क्वायर लिख लिया और बाहर 10 लिख लिया, डॉट आयोटा इसी तरह आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 रेज टू एनी इवन पावर, -1 के ऊपर अगर कोई भी इवन पावर आ जाए तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा, डॉट आयोटा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आयोटा आ गया। तो इस तरह हम आयोटा की कोई भी पावर हो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसका आंसर या तो आयोटा आएगा या माइनस आयोटा या 1 या -1 आएगा। MCQ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर्स आर। अब इस पे आप सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। स्क्वायर रूट उन तमाम पॉजिटिव नॉन स्क्वायर इंटीजर का, उनका आंसर क्या होगा, रैशनल होगा, इर्रेशनल होगा या नेचुरल होगा। तो पहले देखते हैं कि नॉन स्क्वायर इंटीजर कौन से होते हैं। नॉन स्क्वायर इंटीजर या परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, वो तमाम सेम होते हैं। लाइक वो तमाम नंबर जो कि स्क्वायर रूट b की फॉर्म में हो, जबकि b परफेक्ट स्क्वायर ना हो। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर या नॉन स्क्वायर एक ही बात है। तो स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसा इंटीजर आएगा, एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये बात भी आप याद रखें कि ये पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव नहीं आएगा। लाइक 2 आ जाए, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, परफेक्ट स्क्वायर ना आए। तो ऐसे तमाम नंबर्स कौन से होंगे? ऐसे तमाम नंबर्स, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स में हम ये बात पढ़ चुके हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, ये आपके सामने एक नंबर लिखा है 0.36, यहाँ पर हमारे पास 36 रिपीट हो रहा है। इस नंबर को हम क्या कहेंगे? अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, और इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। इसको हम p/q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉन्जुगेट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर इज। कॉन्जुगेट क्या होता है? कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आपके पास अगर है a + b आयोटा, तो उसमें आयोटा वाली टर्म जो है उसका आप साइन चेंज कर दें, तो आपके पास जो नया नंबर आ जाएगा कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट की जो प्रॉपर्टी होती है कि आप एक नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करें तो वो आपको एक रियल नंबर दे देगा। तो कॉन्जुगेट में सिंपल आपने क्या करना है, आयोटा वाला जो भी नंबर होगा उसका साइन चेंज कर देना है। तो ये नंबर जो है -4 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, मगर आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा -4 + आयोटा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 पावर 2/3 कैन बी रिटन इन रेडिकल फॉर्म एज। 4 पावर 2/3 को आपने रेडिकल फॉर्म यानी कि स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं?
अब आप देखें 4 पावर 2/3 है, जो ऊपर नंबर लिखा है स्क्वायर, इसको आप ब्रैकेट में लिख लें और जो नंबर नीचे डिवाइड हो रहा है उसको हम बाहर ले गए, तो ये हमारे पास 1/3 बन जाएगा, या इसको हम रूट भी कहते हैं। तो अब आपने अगर 2 लिखा हो नीचे 1/2 हो तो इसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, 2 बाहर नहीं लिखते। मगर 1 डिवाइड बाई एनी अदर नंबर, कोई भी दूसरा नंबर हो 2 के अलावा, उसको आपने यहाँ पर इंडेक्स में लिखना है। तो 4 स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा और जो 1/3 जो है वो √3 की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी रेडिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस नंबर, ये आपको एक रेडिकल नंबर गिवन है, इसमें हमें रेडिकेंड बताना है। तो आप ये देख लें कि अगर आपके पास एक नंबर है 5 स्क्वायर और इंडेक्स में 3 लिखा है, इसमें ये पूरा नंबर रेडिकल है। रेडिकेंड क्या है? स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा होगा वो रेडिकेंड होगा। इंडेक्स, ये जो बाहर छोटा सा 3 लिखा है जो कि रूट को शो करता है, ये इंडेक्स होगा, और ये स्क्वायर रूट का साइन जो है ये रेडिकल साइन है। अब हमें रेडिकेंड बताना है, तो रेडिकेंड स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो रेडिकेंड होता है। यहाँ पर रेडिकेंड 5 पावर 2 5 स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 6, माइनस आयोटा रेज टू पावर -5, इसको हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, तो सॉल्व करते हैं इसको। माइनस आयोटा पावर -5, सबसे पहले मैंने इस पावर को पॉजिटिव किया। पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर आ गया, तो ये बन गया 1/- आयोटा पावर +5। अब देखिए ब्रैकेट में माइनस आयोटा लिखा है और बाहर पावर ऑड है, तो इसका मतलब है कि माइनस साइन हमारे पास रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। यानी कि माइनस आयोटा को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास माइनस साइन रहेगा। तो ये बन गया माइनस आयोटा पावर 5, माइनस यहाँ पर ऊपर प्लस है तो प्लस माइनस 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 को हम ऊपर लेके आ सकते हैं। आयोटा पावर 5, चूँकि हमने आयोटा स्क्वायर का यूज़ करना है तो इसको हमने इवन नंबर की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। आयोटा पावर 4 डॉट आयोटा, आयोटा पावर 4 1 के इक्वल होता है, चूँकि हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर इज़ -1 स्क्वायर इज़ अगेन +1, तो इसलिए आयोटा पावर 4 1 के इक्वल ये ख़त्म हो गया। तो हमारे पास बन गया -1/आयोटा। अब यहाँ पर देखें कोई भी ऑप्शन इस तरह का नहीं है -1/आयोटा, तो इसका मतलब हुआ कि नीचे से हमें आयोटा साइन ख़त्म करना है। तो इसके लिए हमें डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर बनाना पड़ेगा। आयोटा स्क्वायर कैसे बनाएंगे? आयोटा से आप मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ आयोटा, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा जो कि -1 होता है, वो नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया +1 आ जाएगा। तो हमारे पास लास्ट आंसर बन गया आयोटा। तो इसलिए हमने इस नंबर को सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए बन गया आयोटा। क्वेश्चन नंबर 7, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बता चुका हूँ कम्प्लेक्स नंबर की, वो ये फॉर्म होती है a + b टाइम्स आयोटा, जो कि कम्प्लेक्स नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8, एवरी रियल नंबर इज़, हर रियल नंबर क्या होता है? कम्प्लेक्स होता है, रैशनल, इररैशनल या इंटीजर होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक रियल नंबर है ए जो कि आर से बिलोंग करता है, तो उसको हम a + 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं विद इट्स रियल नंबर एज 0, जिसमें आपके पास जो रियल पार्ट है वो 0 है, मगर हम इसको a + 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी कि तमाम रियल नंबर्स कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कंटेन है, मगर हर कम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं होता। तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर इनमें से कौन सा है? तो प्योरली इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? हमने पढ़ा कि कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a + b आयोटा। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम a को 0 कर दें, यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि ऐड हो रही है कम्प्लेक्स नंबर के साथ, वो अगर ना हो, वो अगर 0 हो जाए, तो हमारे पास आयोटा बच जाएगा, या आयोटा का कोई भी मल्टीपल बच जाएगा, लाइक 5 आयोटा, 3 आयोटा, -5 आयोटा, जो भी हो, जो कि आयोटा या उसका मल्टीपल हो, वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर में a 0 होगा, यानी कि रियल नंबर नहीं होगा। तो इन तमाम ऑप्शन में हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर ऑप्शन डी है 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 10, अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर इज़। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल ये एक इररेशनल नंबर होता है, हम इस पर बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो स्टार्ट करते हैं। अब सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, मैंने इसमें कौन सा मेथड किया है या क्या किया है? सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने पावर को इन दोनों नंबर्स पर, जो कि 64 और x पावर -1, इन दोनों पर हमने अलग-अलग ऑपरेट किया है। अब 64 को हमने फैक्टराइज़ करना है, ऐसे फैक्टराइज़ करना है। आप देखिए यहाँ पर डिवाइड बाय 3 लिखा है। अब मैं देखूँगा क्या कोई ऐसा नंबर है
जिसको हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 बन जाए। तो बिल्कुल ऐसा नंबर है 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ 64। तो 64 को हम 4 पावर 3 लिख सकते हैं। 4 पावर 3 इसलिए लिखा कि ये 3 और ये नीचे जो 2 के नीचे 3 है ये दोनों कैंसिल हो जाए और हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। और सेकंड में आपने क्या करना है, -1 और -2/3 इन दोनों पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2/3 आ जाएगा। अब 3 और 3 कैंसिल होकर 4 पावर -2 और ये इसी तरह 4 पावर -2 पावर पॉजिटिव करने के लिए आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हैं, जो बन जाएगा 4 पावर +2 विच इज़ 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16। अब यहाँ पर भी कोई ऑप्शन अभी तक नहीं है तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसमें क्या सिंप्लीफाई करेंगे, जो नीचे 3 लिखा है इसको हम इंडेक्स में लेकर जा सकते हैं। तो ये बन जाएगा x² और इंडेक्स में √3 बन जाएगा डिवाइड बाई 16। तो करेक्ट ऑप्शन इस केस में हमारे पास ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 12, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5। -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा जो कि हम -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 बन जाएगी। अब देखिए -5 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। सबसे पहले तो हमें माइनस साइन ख़त्म करना है तो उस नंबर के साथ नेगेटिव होगा। दूसरा 5 ख़त्म करना है तो इसलिए 5 जब डिवाइड करेंगे, -5 को जब हम -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 होगा -1/5। तो इन जनरल अगर आपके पास कोई भी नंबर है a, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा। जो साइन a के साथ होगा वही आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ भी आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी है। क्वेश्चन नंबर 13, रियल पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर 2ab टाइम्स आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर इज, इसका हमें रियल पार्ट बताना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू है -1, वो आप लगा दें और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2ab आयोटा -2ab आ जाएगा। अब जो कोएफिशिएंट है आयोटा का, जो कि आयोटा के साथ नंबर लिखा है 2ab, वो हमारा इमेजिनरी पार्ट या कम्प्लेक्स पार्ट है, और जो नंबर आयोटा के साथ नहीं है जो कि रियल नंबर है -2ab, ये हमारा रियल पार्ट है। तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन रियल पार्ट -2ab है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपको ये 4 सेट्स दिए हैं और हमें बताना है कि इन सेट में से कौन सा ऐसा सेट है जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी सेट है S, आपने उसके कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लिए। ये 2 एलिमेंट्स सेम भी हो सकते हैं और चेंज भी हो सकते हैं। आप उन दोनों को ऐड करें, ऐड करने के बाद अगर आंसर उसी सेट में आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है ये एडिशन के रिस्पेक्ट क्लोज है। आपने इसको तमाम एलिमेंट्स के लिए करना है, फॉर ऑल, इसी को जाहिर करता है। अब अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें 0, तो 0 क्लोज्ड है या नहीं। 0 में एक ही एलिमेंट है 0, तो आपने उसी एलिमेंट को लेना है। 0 + 0 आंसर दोबारा 0 आ जाएगा और 0 इस सेट से बिलोंग करता है और कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि ये 0 जो है ये एडिशन के रिस्पेक्ट क्लोज है। अगर सेकंड को देखा जाए तो इसमें -1 है। अब -1 + -1 -2 बन जाएगा और -2 इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये सेट क्लोज नहीं है। इसी तरह अगर सी पार्ट को देखें 1 + 1 2 बनेगा, मगर 2 इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता। मगर हमारे पास क्लोजनेस के लिए यही प्रॉपर्टी है कि जो भी आप ऐड करने के बाद किसी भी 2 एलिमेंट्स को, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, इसी सेट के अंदर से हो, उनको ऐड करें, आंसर इस सेट के अंदर आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। इसी तरह 1 + 2 को ऐड करें, आंसर 3 आता है, जो इस सेट के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर एक ही सेट है, फर्स्ट ऑप्शन 0, जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने रियल और कम्प्लेक्स नंबर, जो कि सेकंड चैप्टर है 9th क्लास मैथमेटिक्स का, उसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या MCQs को सॉल्व किया। ये वीडियो 9th क्लास मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और किसी भी टीचिंग टेस्ट मैथमेटिक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।